अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के उसमें हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, यूनिट 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होते हैं हमने ये देखना है, मैट्रिसेस होते क्या हैं। सही, तो a matrix belongs to a field of mathematics that is linear algebra. It is mainly used in business, engineering, physics and computer science. ये फील्ड्स इन्होंने मेंशन कर दी, यहाँ पे मैट्रिसेस यूज होते हैं। ठीक है, और ऑर्थर जो है वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैट्रिसेस की थ्योरी प्रेजेंट की थी, मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवाई थी, राइट। ओके, डिफाइन अ मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड रिलेट्स its rectangular layout formation with representation in real life as well. अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का नाम है। ठीक है, हमने ए से उसको रिप्रेजेंट किया और ये जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है, ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक वो है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए, ए 11, मतलब ये हमारे पास जो होती है वो रॉज होती है इस तरह हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में आपने ये ज़रूर याद रखना है कि रॉज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास रॉज होती है, ये 3 रॉज है और ये जो है ये कॉलम्स है। ठीक है, इसमें A1 इसलिए लिखा हुआ है, मतलब A1 मीन्स रॉ 1 और कॉलम भी क्या है इसका 1 है। इसमें क्या है, ये रॉ 2 में है। ठीक है, लेकिन कॉलम इसका क्या है 1 है। एंड सेम इसमें क्या है, ये रॉ 3 में है लेकिन कॉलम 1 है। सेम अगर हम इसकी बात करें, ये रॉ 2 में है और लेकिन कॉलम क्या है, ये 3 कॉलम है। ठीक है, ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और इसको हम कह देते हैं R1 R2 R3, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3। ठीक है, एंड कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बन जाता है। उसके हिसाब से यहाँ पे रॉ नंबर लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, ये रॉ 2 में सबसे पहले रॉ का नंबर आता है रॉ 2 में और कॉलम क्या है, कॉलम भी 2 है। ठीक है, ओके, मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इट कुड बी ए, इट कुड बी बी, आप किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये कैपिटल होना चाहिए आपका हमेशा लेटर। एंड ईच एंट्री एलिमेंट इज शोन बाय अ लोअर केस लेटर। यहाँ जो एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, उनको आपने हमेशा लोअर केस से रिप्रेजेंट करना है। सपोज अगर आप एक्स लिख रहे हैं अंदर तो एक्स स्मॉल आएगा, वाई स्मॉल आएगा, जेड स्मॉल आएगा, एम अगर लिख रहे हैं तो एम स्मॉल, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमेशा हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने हैं। ठीक है, और प्लस इसमें नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स किस में इंक्लोज होते हैं, या तो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं या पे राउंड ब्रैकेट्स में इंक्लोज होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, खैर उसमें भी कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में भी, राइट। ओके, ये इन्होंने एलिमेंट्स बता दिए। और द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। अब डेली लाइफ में किस तरह यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे हाउस ए है, हाउस बी है, एक हाउस सी है। ठीक है, रेजिडेंट्स कितने हैं उसके, रिहायशी कितने हैं, हाउस ए में 4 लोग रहते हैं, हाउस बी में 6 लोग रहते हैं, हाउस सी में 2 लोग रहते हैं। टेलीविजन, नंबर ऑफ टेलीविजन बता दिए एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बता दिए। अब यहाँ पे हमने जो डाटा है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह हम उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, या इस तरह हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा जाता है। द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। अगर प्लूरल है तो मैट्रिसेस कहते हैं और अगर एक है तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। ओके, नो अबाउट द rows and columns of a matrix. The horizontal line of entries in the matrix are called rows, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया पहले, जो horizontally होती है ये rows होती है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और इस तरह जो है वर्टिकल जो है हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस
याद सॉरी कॉलम नहीं, वर्टिकल का डिफरेंस याद रखना है तो इस तरह याद कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होता है एच से और वर्टिकल होता है वी से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की इस लाइन से याद रखें, ये इस तरह जा रही होती है, इसका मतलब क्या है, इस तरह को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एंड इसका अपोजिट जो है वो वर्टिकल, आप इस तरह याद रखें कि मतलब ये इस तरह है तो वो उसका अपोजिट होगा, इस तरह लाइन होंगी, ठीक है। ओके, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हम ये बताते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए जो है वो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे फाइंड करने हैं, ऑर्डर फाइंड करना है इसका, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, ए इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी है, एक ये रो है और एक ये रो है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ रॉज 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है इसको, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सही। ये ब्लैंक्स वगैरह में कवर होता है ये पार्ट, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये सपोज हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे अगर ये वाला एक मैट्रिक्स है, अब मुझे इसका ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। ऑर्डर क्या है इसका, तो इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, p इक्वल्स टू 3 रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने, 1 एंड 2, ये ऑर्डर है इसका, ठीक है। तो ऑर्डर इस तरह फाइंड करते हैं। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि इक्वल हैं कि नहीं। सबसे पहले are equal matters if they have the same order and their corresponding element are equal। सबसे पहले हम इक्वालिटी इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि उसमें जो ऑर्डर पेयर है उसका सेम है। जैसे यहाँ ऑर्डर पेयर क्या है, 2 रॉज है मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स है, और इसमें भी 2 रॉज है मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स है, ऑर्डर पेयर सेम है, ठीक है। और एलिमेंट्स भी सेम है सबके, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 6 1 1 0 0 5 5 3 3, तो इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिसेस इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इनके ऑर्डर पेयर भी अलग है, जैसे ये 3 इंटू 2 था, ये 2 इंटू 3 है, 2 रॉस 3 कॉलम, तो इनका ऑर्डर पेयर भी सही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो एक और चीज़ है, इनके एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, मतलब उस पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे आप देखें 4 2 दफ़ा, यहाँ पे 4 एक दफ़ा है, 6 यहाँ पे मिसिंग है। आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स बिकॉज दे ऑर्डर आर नॉट सेम। सबसे पहले तो अगर आपने देखना है कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो सबसे पहले निशानी यही होती है कि अगर उसका ऑर्डर पेयर ही अलग हो जाए तो वो मैट्रिसेस सेम नहीं होती, ठीक है। आप समझ लें कि मैट्रिक्स सेम नहीं है, ऑर्डर पेयर सेम है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है। उसके बाद सेकंड चीज़, आप उसके एलिमेंट चेक कर लें और वो भी अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ओके, फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप्स होती हैं, सबसे पहले है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिर्फ रॉ की फॉर्म में गिवन है तो हम इसको कहते हैं रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। इट कुड बी ऐसे 2 3 4, मतलब इसमें कॉलम ही नहीं है कॉलम, मतलब एक कॉलम बन रहा है, 2 कॉलम 3 कॉलम, लेकिन प्रॉपर एक ही रॉ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। अगर कॉलम की फॉर्म में गिवन है मैट्रिक्स तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है तो हम उसको कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर में क्या होता है, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स उसके इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें स्क्वायर का फाइंड करने का एक और तरीका भी है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, जो रॉज है और जो कॉलम है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या बनेगा, 2 रॉज है 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें देखें 3 रॉज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है, 3 बाय 3, इसमें क्या है, 4 रॉज है 4 कॉलम्स है, ठीक है, 4 बाय 4, ये दोनों नंबर सेम है, रॉज और कॉलम सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आप उसको देखने में तो एक रेक्टेंगल लग रहा है देखने में, सही है। ओके, फिर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है अंदर एलिमेंट जो है उसके जीरो हो, ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो हो, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके
सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हो, और ये सेम नहीं होते एलिमेंट्स, ठीक है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये एलिमेंट्स मौजूद है, बाकी देखिए सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे भी ये एलिमेंट्स मौजूद है, ये सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसके बीच में ही ज़ीरो आ रहा है इसलिए हम इसको साथ कंसिडर कर सकते हैं, सही। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। हाँ, अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता, फिर ये क्या बन जाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अभी लेकिन एलिमेंट्स है तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और डायगोनल में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, स्केलर मैट्रिक्स में हमारे जो डायगोनल नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये देखें 3 3 5 5 5 के, ठीक है। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट अलग होता है, जैसे ये 5 है, यहाँ 7 होता है सपोज, तो अब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये अब डायगोनल मैट्रिक्स रह गया सिर्फ, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनली नंबर्स गिवन हो, बाकी सारे ज़ीरो हो, जो भी आया है वो ज़ीरो हो, ठीक है। और अगर ये डायगोनल नंबर सेम हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 और 4 था, अगर यहाँ पे 2 हो जाता, 2 और 2, तो ये क्या हो जाता, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता, ठीक है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मतलब पता होने चाहिए, ये ब्लैंक्स में कवर होते हैं और आगे सॉल्यूशन में भी इसकी हेल्प मिलेगी, ब्लैंक्स में तो आती ही है चीज़ें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, ठीक है। अगर सिर्फ 1 मौजूद है तो क्या है, मतलब इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स, सेम। अगर यहाँ पे भी ये जो के था, अगर इसकी जगह 1 1 1 होता और बाकी एलिमेंट 0 होते, इसका मतलब क्या था, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि हम मैट्रिक्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज ये इस तरह गिवन था, हमने इसको इस तरह करना है, क्या करेंगे, हम रॉ को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, ठीक है, और कॉलम्स को रॉस में। ऐसे तो एक इसमें से काम कर ले, रॉ को अगर हम कॉलम में ही कन्वर्ट कर देंगे तो ये दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किस तरह, जैसे ये 1 4 6 है, ये रॉज है हमारे पास, 3 रॉज है, मैं इसको कॉलम में लिख देती हूँ। सबसे फर्स्ट रॉ को मैं इस तरह कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रॉ को कॉलम में लिख दिया, थर्ड रॉ को कॉलम में लिख दिया, देखिए ये हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसको मुझे अब ट्रांसपोज करना है, ठीक है। एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। एक रॉ को उठाऊंगी, मैं इस तरह पुट कर दूंगी, दूसरी रॉ को उठाऊंगी, बराबर वाले कॉलम में पुट करूंगी, तीसरी रॉ को उठाऊंगी, उससे बराबर वाले कॉलम में पुट कर दूंगी, यह ट्रांसपोज हो गया। इसको हम टी से भी डिनोट करते हैं, जैसे ये इसका ट्रांसपोज था तो मैं इस पर टी लगा सकती हूँ, ये ट्रांसपोज है इसका, ठीक है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, square matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself. अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल है उसके ही तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। किस तरह, जैसे यहाँ पे ये रॉज है और ये कॉलम्स है, देखिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसपोज किया था, क्या यही ट्रांसपोज होकर यही चीज़ आ रही है, 1 2 17 आ गया, 2 5 -11 वही आ गया, 17 -9 -11 9, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम जब ट्रांसपोज करते हैं, ये ट्रांसपोज हुआ हुआ है, अगर वही एलिमेंट्स दोबारा उस जगह पे आ रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 7 ये रॉ थी, कॉलम में आ गई, ये रॉ थी, कॉलम में आ गई, ये रॉ थी, कॉलम में आ गई। अब एलिमेंट्स देखे फिर भी सेम है, 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, राइट। Okay, skew symmetric matrix. A square matrix is said to be skew symmetric matrix if its transpose is equal to negative of itself. अगर उसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो वो नेगेटिव हो। अब नेगेटिव किस तरह, जैसे यहाँ 0 है, इसको मैंने ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपोज करती हूँ, ये रॉ 1 है, रॉ 2, रॉ 3। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रॉ 1 को उठा के कॉलम 1 में पुट कर दूंगी, रॉ 2 को उठा के कॉलम 2 में पुट कर दूंगी, एंड रॉ 3 को उठा के कॉलम 3 में पुट कर दूंगी, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये ए था, ये इसका ट्रांसपोज है, राइट। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि जहाँ पहले
प्लस आ रहा था जिन नंबर्स के साथ वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जहाँ माइनस आ रहा था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम होंगे एलिमेंट, सेम वही आएंगे। जैसे यहाँ पे 0 0 माइनस, अब ये माइनस का 3 था, ये प्लस का हो गया, माइनस का 4 था, प्लस का हो गया, 3 माइनस का था, सॉरी प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, 0 0 ही रहता है, माइनस का 7 था, प्लस का हो गया, इस तरह। ठीक है, एलिमेंट्स वही उसी जगह पे आ गए जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था, इसलिए इसका सिमेट्रिक भी नाम है। और स्क्यू का मतलब क्या है कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव में। ठीक है, इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज भी है प्लस माइनस है, उसका नेगेटिव भी है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक है, इस तरह उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या है, अब हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमने किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन करवाना है वो किस तरह हम करवाएंगे, और सब्ट्रैक्शन करवाना है तो वो किस तरह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। अगर हमने फाइंड करना है नो वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड नॉट। ठीक है, अगर हमने पता करना है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है या नहीं, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि उनमें हमने उनका ऑर्डर पेयर चेक करना होगा। अगर ऑर्डर पेयर दोनों का इक्वल है, ऑर्डर्स दोनों के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 का। इसका मतलब क्या है, इनकी सब एडिशन भी हो सकती है एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी ऐसे, मैं इसको सब्सक्रिप्शन बोल रही हूँ बार बार, सॉरी फॉर दैट, सब्ट्रैक्शन है ये। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी कैसे, जैसे ये मैट्रिक्स है, मैं वापस यहाँ लिखती हूँ 1 4 4 3 एंड मैट्रिक्स 2 है 2 5 6 9। सही, सपोज ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स ए है। अब मुझे इन दोनों की सब एडिशन करवाना है, प्लस करूँगी तो किस तरह करूँगी, अब जो फर्स्ट जगह पे एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट में प्लस होगा 1 + 2। अब जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट से प्लस होगा, विच इज 4 + 6। इसका इसके प्लस होगा, ठीक है, 4 + 5। सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम है तो फिर आप एक काम परफॉर्म करेंगे, ऑर्डर गलत है मतलब डिफरेंट है तो ये काम परफॉर्म नहीं होगा, आप वहीं लिख देंगे क्योंकि उनका ऑर्डर अलग है, इसलिए ये इसमें एडिशन नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। 3 + 9 क्या हो जाएगा, 3 4 × 10 6 10 5 × 4 9 and 9 × 3 12 आंसर। सही है। अगर मुझे इसकी सब्ट्रैक्शन करानी होती फिर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आ जाता, ये फर्क होता। अब माइनस के साइन के साथ अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 इसका मतलब -1, 4 - 6 मतलब -2, 4 - 5 -1 एंड 3 - 9 इज माइनस का 6। ये इसके सब्ट्रैक्शन का आंसर। ठीक है, okay, scalar multiplication of a matrix by a real number. The scalar multiplication of a matrix refers to the product of real number and the matrix, the scalar in each matrix. ओके, स्केलर मीन्स कि अगर बाहर कोई नंबर गिवन हो, मतलब स्केलर मैट्रिक्स आपको गिवन हो और उसको आपने किसी से मल्टीप्लाई करवाना हो तो किस तरह होगा। ऐसे सपोज ये एक मैट्रिक्स गिवन था हमें, अब यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई करवाया किसको, सी को ए से। ठीक है, ए सी की वैल्यू गिवन है क्या, सी = -5 और सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो हम किस तरह करेंगे, सी की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करा देंगे ए के साथ। तो अब ये -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आया 0, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 5 × 1 = 5 और माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 =
25 और माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5 माइनस, इस तरह मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, सी है इक्वल टू आंसर। ठीक है, सेम अगर कोई और होता, जैसे बी की वैल्यू सपोज गिवन होती 2 और एक मैट्रिक्स गिवन होता आपको एम मैट्रिक्स सपोज 1 5 9 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है बी, या इसको स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं बी एम। ठीक है, तो अब क्या करते कि बी की वैल्यू क्या है 2, ये एम से मल्टीप्लाई हो जाता है 1 5 9 2। आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्टेप भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कर लें। तो आंसर क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। आंसर सही। ओके, ये वही काम हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर। यहाँ पे 2 बाई 2 मैट्रिक्स की एडिशन दिखाई है और यहाँ पे 3 बाई 3 की सब्ट्रैक्शन दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। या आपने याद रखना है कि जो जिस पोजीशन में है वो नेक्स्ट मैट्रिक के उसी एलिमेंट से वो होगा। जैसे ये 6 है, अब ये 7 से ही होगा, ये 9 है, ये इस 9 से होगा, ये 2 है, ये यहाँ से ही होगा, जैसे ये 0 है, ये इससे ही होगा। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया और ये आंसर आ गया। उनकी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ जो है हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, जो हम सेट्स में करके आए थे। सेम वही फॉर्मूला, फ़र्क इतना होता है कि इस मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे राइट हैंड सॉल्व और फिर करेंगे लेफ्ट हैंड सॉल्व। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी एक गिवन है। जैसे सबसे पहले आपने किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई कम्प्यूटेटिव। ओके, क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ लिखें, क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ये हो गई। राइट हैंड साइड सॉल्व करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई होगा। सेम एसोसिएटिव के लिए भी आप एसोसिएटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है, किस तरह होगा इसकी भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है एक दफ़ा एग्जाम्पल्स की। अब ये ब्रैकेट में, तो जो हम सेट में करते हैं सबसे पहले हमने ब्रैकेट वालों को करना है सॉल्व, और जो इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम प्लस करा देंगे सी के साथ। ठीक है, ये हो गया। सही, सबसे पहले उन्होंने ए और बी को प्लस किया और जो आंसर आया उसको सी के साथ प्लस करा दिया। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ प्लस कराएंगे। सही, मेक श्योर करना है कि जो जो ब्रैकेट जहाँ गिवन है, जो मैट्रिक्स का नेम जहाँ गिवन है उसके एलिमेंट्स भी आप वहीं लिखिए, मैट्रिक्स भी वहीं लिखें। जैसे ए प्लस बी पहले लिखा हुआ है तो पहले इसी को लिखिएगा, इसका जो आंसर है फिर सी में प्लस करें। अब यहाँ पे ए पहले, तो पहले ए लिखेंगे, फिर जो उसका आंसर आया अब वो लिखेंगे और उसको प्लस करेंगे। ओके, अगेन एक और फॉर्मूला, डिफाइन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की आइडेंटिटी हमने डिफाइन करनी है कि ए को अगर हम नल मैट्रिक्स में प्लस करें तो उसका आंसर ए के बराबर ही आएगा, और इसी तरह वो दोनों इक्वल हैं अगर हम नल मैट्रिक्स को ए में प्लस करें। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लाई में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, प्लस माइनस में वही चीज़ आएगी हमारे पास। इसको आप करके देखिएगा। If A and B are two matrices of the same order such that A plus B equals to null and B plus A
is equal to B से, then A and B are called additive inverse of each other. ठीक है, A और B क्या हो गया इस केस में एडिटिव इनवर्स होंगे. एडिटिव इनवर्स ये होता है कि उसका अपोजिट होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए किससे डिनोट हो रहा है, माइनस ए से. माइनस ए जो अभी हम ऊपर करके आए हैं इसके एलिमेंट जो है जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस. जैसे यहाँ इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो किस तरह करेंगे, सब जगह माइनस आ जाएगा. सपोज करें कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस माइनस सॉरी जीरो जीरो ही रहेगा, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, माइनस और ये एडिटिव इनवर्स ये आ गया. ठीक है, ओके. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 2 मिनट आप वेट करें, मैं 1 मिनट आ रही हूँ. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करी, इस वजह से मैं वेट करवा रही हूँ, मैं आ रही हूँ.
ओके अच्छा, अब जो है हमारे पास है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वो है डिफरेंट होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर वे टू इजी कि उसको आप डायरेक्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉलम्स को रॉ से। ठीक है, अब करते कैसे हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, मैट्रिक्स है ए एंड बी। ठीक है, अब हमने क्या कंप्यूट करना है, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी का कंप्यूट करने का मतलब क्या है कि हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम करते क्या है, आप पहले ये देखें रॉस क्या है, इसके रॉस ये है और इसके कॉलम्स ये है। हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को मल्टीप्लाई करा देते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं एम लिख रही हूँ मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को मल्टीप्लाई कराते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, अब किस तरह होता है, ये रॉ है, ये कॉलम्स है। सबसे पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस बीच में प्लस आएगा, ये रूल होता है मैट्रिक्स को फाइंड सॉल्व करने का मल्टीप्लिकेशन में। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, इसके सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थोड़ा सा स्पेस देके, वन मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है, अब फर्स्ट रो इसके दोनों कॉलम से हो गए, अब हम सेकंड रो लेंगे और उसको दोनों कॉलम से करेंगे। सबसे पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 0 से 4 6 से 4 इंटू 6 यहाँ पे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ओके, 1 0 ज़ा 0 प्लस 6 2 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 7 2 ज़ा 14, 3 0 ज़ा 0 प्लस 4 इंटू 6 6 4 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 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 का 3 प्लस 6 1 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब प्लस कर लें, 0 प्लस 12 12 माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस होगा 14 में से 13, 0 प्लस 24 24 प्लस माइनस 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 होगा 3 28 में से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 28। और बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, और यहाँ पे भी बड़े नंबर का साइन प्लस था, इसलिए हमने प्लस लगा। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे मैच भी कर लेते हैं, देखिए सेम है। ठीक है, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या होता है, देखिए फर्स्ट रो, देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स 1 की रोज ही लेते हैं और मैट्रिक्स 2 के हम कॉलम्स ही लेते हैं। मैट्रिक्स 1 की रो लेंगे और मैट्रिक्स 2 की कॉलम लेंगे। सही है, अब करना कैसे, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 सबसे पहले, फिर रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। एक रो को दोनों कॉलम से कर लिया, अगर कॉलम 3 होते तो हम उससे भी मल्टीप्लाई करते। फिर रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 और रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। ये इस तरह सॉल्यूशन होगा। राइट,
अब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। अब 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है आपने, कि सबसे पहले आपने 2 मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इससे सपोज ये ए बी एंड सी है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई कराया, इसको अभी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, या चाहे तो लिख भी सकते हैं लेकिन जगह तंग होगी हमारी, ठीक है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आया उसको इसमें मल्टीप्लाई कराया, ये फाइनल आंसर है तीनों का। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ वही चीज़ है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए से आप उसको मल्टीप्लाई करा दें, सही है। मेक श्योर कि आप हमेशा मैट्रिक्स को सही तरतीब से लिखें, जैसे यहाँ पहले ए लिखा है तो पहले मैट्रिक्स ए आएगा, फिर जो बी और सी का आंसर आएगा वो आएगा। अगर आप उल्टा सीधा लिखेंगे आंसर में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड, ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, ये लॉज भी आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ब्लैंक्स में आ जाती हैं ये चीज़ें छोटी छोटी, ठीक है। मैं इसलिए सारा लेके चल रही हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चली जाऊँ, लेकिन डेफिनेशन वगैरह मैं इसलिए कवर करा रही हूँ, या ब्लैंक्स में आ जाती हैं और पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आई है, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, बी और सी को प्लस किया, फिर ए से मल्टीप्लाई करा दिया, इसी तरह ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों ब्रैकेट साथ सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद प्लस होंगे, ठीक है। कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ लिएगा, वरना यहाँ पे डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व हो रहा है ये। यहाँ पे हमने वेरीफाई करवाना है कि बी ए बी नॉट इक्वल है बी है ये, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, आंसर भी इक्वल नहीं आएंगे। तो देखें ए बी का आंसर कुछ और आ रहा है, बी ए का कुछ और है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर ए ही आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, जिसमें डायगोनल में 1 होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको हो सकता है कहीं आपको सवाल आ जाए कि ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ए आई करवाना है, ठीक है, ए आई करवाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अक्सर मैट्रिक्स गिवन नहीं होगा क्वेश्चंस में, आपको खुद पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में 1 हो। अगर ये 2x2 का ऑर्डर पेयर है तो इस तरह बनेगा, ठीक है, 2 रॉस 2 कॉलम। और अगर 3x3 का ऑर्डर पेयर है तो किस तरह बनेगा, डायगोनल में 1 आएगा, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये इस तरह डायगोनल में 1 आ गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज में क्या हो रहा था, रॉस को हम कॉलम्स में और कॉलम्स को रॉ में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। आप ये सारे सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। कहीं भी इश्यू आए वहाँ पे आपने उसको मतलब जैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है और सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज किस तरह किया, ये रॉस थी, इसको कॉलम में कर दिया, किस तरह होगा, ये रॉ 5 - 2 कॉलम में आ गई, ये दूसरी रॉ, ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराना और फिर ट्रांसपोज कराना, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा। पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, इस बी का ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, ये देख, फिर मल्टीप्लाई होगा, दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें दोनों इक्वल भी आ गए, ठीक है। और हेंस वेरीफाइड लाजमी आपने एंड में लिखना है। सेम ये काम 3 मैट्रिसेस का। अब 3 मैट्रिसेस के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किस तरह, 6 पहले 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस 5 5 से
प्लस 2 3 से स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहीं पे आएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो थर्ड में लिख नहीं सकूंगी। 6 × 8 यहाँ जगह होगी बीच में, ठीक है। प्लस 5 इंटू सेकेंड एलिमेंट से 5 × 1 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से, ठीक है। स्पेस अभी फर्स्ट रो किया हमने, फर्स्ट कॉलम से सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से किया और फिर थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से होगा। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है, थोड़ा सा अगेन स्पेस देंगे। 6 0 से होगा प्लस 5 2 से प्लस ऊपर मैं लिख देती हूँ 2 4 से, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर आपस में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप ये होगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर जो एलिमेंट्स आएंगे ये इस तरह उनको प्लस कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपने ट्रांसपोज करना है ए और बी को, सही है। और इसमें क्या करना है, पहले बी को ट्रांसपोज करना है, ए को ट्रांसपोज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर टी है इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज कराएंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट है, ठीक है, इसलिए पहले हमने इस तरह सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और जो मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज कर रहे हो उसमें टी लाजमी आप लगाएं। ओके, यहाँ हमने स्पेसिफाई करना है कौन से मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये है स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का ऑर्डर पेयर है। ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम गिवन है हमें, ठीक है। आपने इस तरह आंसर लिखना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रॉ मैट्रिक्स है। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे डायगोनल में वैल्यूज गिवन है और सेम गिवन है, इसका मतलब क्या है, स्केल है। और अगर यहाँ पे अलग अलग गिवन होती, जैसे यहाँ देखें डायगोनल में अलग गिवन है तो एक है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे हमें 1 गिवन होता इन केस तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखते हैं हमने, कितनी रोज है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। कितनी रोज है 3 रोज है और ऑर्डर कॉलम कितने हैं 2, तो 3 × 2 का हमेशा पहले रोज आपने लिखनी है। इसका ऑर्डर क्या है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। इसके 2 रोज है और कॉलम्स कितने 3। इसमें कितनी रोज है 1 2 3 रोज है और कॉलम क्या है एक ही। और इसमें कितनी रोज है, एक ही रो है और कॉलम भी एक ही है, तो 1 by 1, ठीक है। ओके, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो स्क्यू मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपने अब फाइंड करना है, जो आपको मैंने ऊपर सिखाया था और उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ये स्क्यू मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, अगर ए जो है वो ये है, बी सी डी ई सब गिवन है आपको, आपने ये फाइंड करना है। अगर पॉसिबल है ए और सी को प्लस करना है, तो क्या ए और सी प्लस हो सकते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, ए और सी को प्लस करने के लिए क्या ए और सी का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। इसको क्या है 2 by 2 का है और इसका भी 2 by 2 का ऑर्डर है। ऑर्डर पेयर मैं कह रही हूँ, ये ऑर्डर कहलाता है, सिर्फ ऑर्डर पेयर नहीं होता, ऑर्डर पेयर सेट्स में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनको आप प्लस कर सकते हैं। फिर ए को ई से करना है, ए का क्या है ऑर्डर पेयर 2 × ऑर्डर और ई का क्या है 3 by 3 का। तो यहाँ पे ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर्स आर नॉट सेम ऑफ बोथ मैट्रिसेस। b माइनस डी बी ये रहा और डी, अगेन ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, ये 3 × 3 का है एंड ये 2 × 2 का। यहाँ पे भी आपने सेम ही लिख देना, 2b + 3 है, b क्या है और a क्या है, ऑर्डर सेम है
और यहाँ पे क्या है 2b और 3 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, b के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पे a के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। जैसे b को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, -1 1 0, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 4, 2 इससे होगा 2, इससे होगा -2, इससे होगा 0। सही। इसी तरह a क्या है 3a है, तो उसका मतलब 3 के a के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब ये हो गए। अब आपस में आप इनको क्या करा लें, इसको इससे प्लस करा लें, ये जो सॉरी सही है। ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ए को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, ए का मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी को बी से ही मल्टीप्लाई करा दें, डी प्लस ई करें, डी प्लस ई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऑर्डर पेयर सेम है, प्लस हो सकता है। सही है। सेम काम ये वाले क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह करना है। अब यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन करवानी है, ये उसी तरह होंगे जैसे मैं ऊपर डिस्कस करके आई हूँ, ये भी वही है, सारा वही है। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैट्रिक्स बी को 3 से और मैट्रिक्स सी को 4 से। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करें, जो आंसर आया उसको इसमें प्लस कर दें, या पहले इन दोनों को प्लस कराएं, डिमांस रूल यूज़ कर लें, और जो आंसर है उसको इसमें से माइनस करवा दें। ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी फाइंड करना है, इसमें हमें कैसे होगा मैं ये बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स गिवन है, उसको प्लस करा के आंसर किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। इन दोनों को हम सबसे पहले प्लस करा लेते हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर पेयर सेम है, प्लस हो सकते हैं। ए 3 से प्लस हो जाएगा, बी -1 से, ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं ये -1, सी 1 से और डी 0 से। और किसके इक्वल आने चाहिए, मेरे पास उस सॉरी उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि किसके इक्वल आने चाहिए, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, सबसे पहले मैं इसको प्लस करा लेती हूँ, a + 3 हो जाएगा, a + 3 ही रहेगा, b ये ब्रैकेट में था -1, प्लस माइनस माइनस, ये b -1 हो जाएगा, और c +1 ही रहेगा, d +0। ठीक है, इक्वल किसके है, 1 0 0 1 के। मुझे क्या फाइंड करना है, a b c d के वैल्यूज। अब किस तरह करेंगे, ये मैं रखूंगी इसके इक्वल, a + 3 = 1, कॉमा b -1 = 0। ये अब इक्वेशन बन रही है हमारे पास में, c + 1 = 0 और d + 1 d + 1 = 1। चाहे तो आप नाम दे दें, वरना इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले, हेडिंग डालें a + 3 = 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पे प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 1 - 3, a की वैल्यू क्या आ गई, -2, a की वैल्यू आ गई। सही है, आप नीचे किएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। अब इसको सॉल्व करना है, b -1 = 0, 1 या प्लस का उधर, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 + 1, b की वैल्यू आ गई 1। सही है, सेम यहाँ पे भी करेंगे, मेरे पास अगेन जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रही हूँ, c 1 या प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0 - 1, तो क्या हो जाएगा, c का आंसर -1, एंड d का आंसर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, d = 1। ये इस तरह वैल्यूज आ गई। से सेम काम इसमें भी होगा, इसमें बल्कि सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह क्या है 3, यहाँ पे क्योंकि प्लस में वैल्यूज गिवन थी, इस वजह से मुझे उसको सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले बल्कि a की करते हैं, a कहाँ है, a यहाँ उसकी जगह कौन सा एलिमेंट है, -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, a की वैल्यू -1,
ठीक है। अब क्या है, बी कहाँ है, बी इसकी जगह, किसकी जगह पे, बी इक्वल टू 2। फिर क्या है, सी कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे इसकी जगह क्या है 3, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 3। डी 2 हो गया। एक्स किसकी जगह है, एक्स की जगह 2x है, तो इस वाले x की जगह क्या है 3, तो हम x इक्वल टू 3 लिखेंगे। ये वाला क्या है, y की क्या है, y इक्वल टू x लिखेंगे। एंड z क्या है, z इक्वल टू 2। सही, बस इस तरह ही है इसके आंसर्स। इवेल्युएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है इसकी, आपस में मल्टीप्लाई कराना है बस। डिटरमिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कराना है उसका आंसर लिखने में। अगेन यहाँ पे वही चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन का ये सब आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और आंसर इक्वल आ जाए तो हैंस प्रूफ लिख दिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, और ये भी वही है। सही है, तो ये है 18.1 आपकी इस तरह होगी, इसको सॉल्व करें, कोई इशू आया, कुछ प्रॉब्लम हो, देन सॉरी 19.1 देन मुझसे पूछ लेगा। ओके।